है क्या कि हम लोग पिछले क्लास में भारत में अंग्रेज किस तरह से आए उसके बारे में जाना। अंग्रेज किस तरह से बाबू मतलब कि मिर्जाफर को लालच दे करके बाबू क्या किया, 1757 में 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध में क्या किया जी, सिराजुद्दौला को मारा गया। मारने के बाद किस तरह से बाबू वो मतलब कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया जी, भारत पर राज किया, शुरुआत किया। लेकिन देखो उसके बाद देखो रे बाबू, देखा देखे भैया इंग्लैंड के देखा देखे जब 1600 के बाद फ्रांस वाला भी बोल के रे भैया वो तो इंग्लैंड में चल गए भारत रे, चलो तू वो लोग भी चल रे, वहाँ पर ढेर मसाला है रे, वहाँ पर ढेर व्यापार होता है। बोले का ऐसा बात है। फ्रांस वाला बोल गए हमहू काहे पीछे रह, हमहू जाई चल भारत, काहेले तो मसाला खरीदे खातिर, खाली वही लोग मसाला बेच करके और कपड़ा सूती कपड़ा व्यापार करके पैसा कमाएगा, हमहू कमाए, बात नहीं, हमहू कमाए, हमहू जाए चला एकदम। उसके देखा देखे बाबू फ्रांस वाला भी क्या किया, भारत की ओर रुख किया, मतलब भारत की ओर आने लगा। जब फ्रांस वाला जब बाबू भारत की ओर आया तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, आपका सूरत सुनो, सूरत में उसके बाद आपका मछलीपट्टनम, आपका यहाँ पर पड़ता मछलीपट्टनम, पट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम। उसके बाद हुगली, ये है हुगली यानी कोलकाता में हुगली। उसके बाद पटना, उसके बाद वो कासिम बाजार, यहाँ पर है कासिम बाजार, आपका पड़ता बंगाल में, मुर्शिदाबाद में कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार। उसके बाद बाबू इन जगह पर पता चला क्या कि इन सब जगह पर अंग्रेज लोग पहले से बाबू मतलब की फैक्ट्री लगा कर रखा था। अब फ्रांस वाला का माथा करा, बोले कि ए रो भैया गुरुजी, बोले कि क्या हुआ, ऐसा बात है। फ्रांस का जो कंपनी के जो लोग थे वो लोग बोले कि गुरुजी, बोले कि क्या हुआ रे, बोले कि ऐसा बात है, बोले कि क्या बात है बोलो, बोले कि ऐसा बात है। अंग्रेज लोग तो जानते हैं पटना में, हुगली में, उसके बाद हुगली तरह कोलकाता में पड़ता है भैया, कोलकाता में कासिम बाजार, मछलीपट्टनम, सूरत गुजरात में है। इन सारे जगह पर मतलब जो अंग्रेज लोग अपना फैक्ट्री बना कर रखा, गोदाम। बोले कि हाय रे, तब तो कहाँ पर तुम लोग ड्यूटी लगाओगे रे भाई, कहाँ पर ड्यूटी लगाओगे। तब बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। तब इन्हीं के जगह के आसपास बोला कि देख एक काम करो, जिस जगह पर मतलब जो इंग्लैंड के लोग, बात नहीं करो, जिस जगह पर इंग्लैंड के लोग क्या किया भाई, फैक्ट्री बना करके रखा, गोदाम बना करके रखा ना, तुम भी क्या कर उसी का बगल में मतलब फैक्ट्री लगा दो। बोले कि ऐसा बात है, बोले कि हाँ ऐसा बात है। कहा कि भैया एगो गाना तुमने सुना था कि तेरे घर के सामने मैं एक घर बसाऊंगा, ठीक है। तो बोला फ्रांस की कंपनी बोली उन लोगों को जो व्यापार करने के लिए जो आए थे, बात नहीं बार करो, बात नहीं, ठीक है। फ्रांस की कंपनी बोली देख भाई तुम लोग भी क्या करो, उसी के बगल में क्या करो, तुम लोग भी क्या करो फैक्ट्री लगा दो। बोले कैसा करे, हाँ। तब अब इन लोगों ने क्या किया भैया, पूर्वी तट पर सबसे पहले क्या किया जी, फ्रांसीसियों ने, यानी फ्रांस के लोगों ने, फ्रांसीसियों ने क्या किया भाई, पूर्वी तट के आपका बाबू जो चंद्रनगर, ये जो पूर्वी तट है, ये चंद्रनगर, उसके बाद बाबू बालासोर, उसके बाद बाबू केरला में पड़ता भैया आपका माहे। इन जगह पर बाबू फ्रांस लोगों ने क्या किया, अपना गोदाम बनाया। क्यों, फैक्ट्री बस है, फैक्ट्री माने गोदाम, ताकि शांति से सुनो, ताकि क्या किया जा सके, यहाँ से मसाला और सूती कपड़े को क्या किया जा सके, मसाला, सूती कपड़े और अन्य जो भी सामान है बाबू उसको भेजा जा सके। इसी के प्रमुख में मतलब कि जो है कि इसके अलावा बाबू फ्रांसीसियों ने अपना जो कार्यालय बसाया भाई दक्षिण पूर्वी में, पांडिचेरी में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पांडिचेरी बाबू इस जगह पर पड़ा आपका, हाँ दक्षिण पूर्वी में, यहाँ पर पांडिचेरी में बाबू क्या किया जी, फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, अपना कार्यालय बनाया, ऑफिस, कि यहाँ से क्या किया जा सके, मतलब जो कि सारा माल को ट्रैक किया जा सके, माल को विदेशों में भेजा जा सके, अपने देश में भेजा जा सके।
ठीक है, उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास था। और उस समय भी एक अंग्रेजों का भी क्या था भैया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बाबू ये लोग बना करके रखा था। अंग्रेज लोग जानते हो किस जगह से, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जगह से लोग कंट्रोल करता था। यहाँ पर कौन, पांडिचेरी में फ्रांस के लोग भी, और उसी के बगल में फिर कौन जी, अंग्रेज लोग का भी क्या था, हेड ऑफिस था। किन लोग का था, अंग्रेज लोग का भी क्या था, यहाँ पर हेड ऑफिस था। जिसके कारण वो इसी जगह से क्या हुआ जी, दक्षिण भारत में धीरे धीरे जाकर के सबसे पहले बाबू ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक यही से बाबू का लड़ाई शुरू हुआ। कर्नाटक में लड़ाई शुरू हुआ, मतलब संघर्ष शुरू हुआ। सुनो, हमने अभी तक में आपको ये बताया कि जब फ्रांस के कंपनी लोग जब भारत में आ रहा था, भारत में जब आ रहा था, तो जिस समय बाबू फ्रांस के कंपनी भारत में आ रहा था, उस समय तक बाबू अंग्रेज लोग पटना, हुगली, बात क्यों कर रहे, शांत से रह नहीं सकते हो, पटना, हुगली, कासिम बाजार, सूरत और मछलीपट्टनम, इन बाबू 5 जगह पर अंग्रेज लोग क्या किया था भैया, अपना मतलब क्या क्या था जी, फैक्ट्री माने गोदाम बना करके रख चुका था। जब फ्रांस के लोग जब आया, फ्रांस के लोग जब बाबू आया तो आकर के अपना बताया मालिक को कि ऐसा ऐसा बात है गुरुजी, मतलब जो कि हमको आप जिस जिस जगह पर बोले थे उस 5 जगह पर जाने के लिए, तो हमसे तो हम लोग सब पहले से तो अंग्रेज लोग वहाँ पर जाकर अड्डा जमाया हुआ है। हाँ, हम कहाँ पर तब अपना डेरा डालेंगे। तब फ्रांस का राजा लोग बोला कि देख भैया, जब ऐसा बात है तो एक काम कर, तो चंद्रनगर, बालासोर और माहे, इन 4 जगह पर, 3 जगह पर बाबू तू क्या करो, जाकर के तुम क्या करो, मतलब अड्डा जमा। अरे वो हेड ऑफिस भी खोलो, वहाँ पर एक ऑफिस बना दो। ऑफिस किस जगह पर बना, तो पांडिचेरी में बना। तो फिर वो बोले कि गुरुजी देखे ना, ऐसा ऐसा बात, हम तो पांडिचेरी में हम तो ऑफिस बना देंगे दक्षिण पूर्वी भाग में, लेकिन बात यह है ना कि वहाँ पर तो अंग्रेज लोग का ऑफिस है। तो बोले अंग्रेज लोग का ऑफिस किस जगह पर है रे, बोले देखे ना गुरुजी, वो जो फोर्ट सेंट जो मद्रास है ना, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, उसी जगह पर अंग्रेज लोग का ऑफिस है। बोले का ऐसा है, तब तो तना होबे करेगा, दो दुश्मन जब वो आपस में आमने सामने होगा भैया तो झगड़ा होबे ना करेगा। बोले कि कोई बात नहीं है, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, तब देखा जाएगा। तब इसी दौरान क्या हुआ जी, पहली बार जो सुनो, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच जो पहला बार जो बाबू जो मतलब कि संघर्ष हुआ, माने नोक झोंक हुआ, जो लड़ाई जो का जो शुरुआत हुआ भैया, वो कहाँ से हुआ, कर्नाटक से हुआ। यहाँ तक में कहानी में दिक्कत है। अब जब ये लड़ाई जब लोग में जब आ गया, तो कर्नाटक उस समय मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। सुनो जी, कर्नाटक क्या था भाई, उस समय क्या था भाई, मुगल राज्य का सूबा, मुगल साम्राज्य का क्या था, एक सूबा था। सूबा माने राज्य, मुगल साम्राज्य का क्या था, सूबा, सूबा माने राज्य था। जैसे अभी भी कर्नाटक राज्य है ना जी, राज्य था उस समय किसका, मुगल साम्राज्य का। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वीडियो रोको तो जी, हम आ रहे हैं। सुनो, फिर हम लोग आते हैं। तो जिस समय बाबू अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मतलब जो संघर्ष का दौर चल रहा था, उस समय जो कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर जी, बेंगलोर, वहाँ पर भैया बड़े बड़े मर्सिडीज, फरारी, थोड़ा भैया भयंकर भयंकर तरह वहाँ पर कार चलता है, वहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर पार्क भी है। तो उस समय जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग आए थे, उस समय किसका कब्जा, कौन राज करता था इस कर्नाटक में, ये देखो यहाँ पर है कर्नाटक, ये सब है कर्नाटक। इस एरिया पर किसका शासन था भैया, उस समय मुगल साम्राज्य का क्या था, शासन था। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्य इसकी सीमा से करीब था, और इसका जो हेड ऑफिस भी था बाबू कहाँ पर, फ्रांसीसी कार्यालय, जो फ्रांस का जो ऑफिस था, फ्रांसीसी का जो ऑफिस था इसके सीमा पर ही था, थोड़ी सी डिफरेंट पर था। 1740 के आसपास, देखो अब कब, 1740 के आसपास बाबू ध्यान दो। अब 1740 के आसपास जो क्या हुआ जी, यहाँ पर बाबू मतलब कि माहौल गड़बड़ाने लगा। कि क्या देखा 1740 के आसपास, देखिए कर्नाटक के नवाब ने यह देखा कि भाई
उसके सूबा में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है। भैया जो मुगल शासक का सेना देख रहे भैया, बात क्या है भाई कि हमारे एरिया में भैया वो तो था करना पुडुचेरी में, लेकिन हमारे एरिया में इसका मतलब जो फ्रांस के लोग क्या करा जी, अपना शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। भैया काहे ऐसा करा भाई, देश हमारा है, सब कुछ हमारा है, और फ्रांस के लोग मतलब कि उल्टे हमारे एरिया पर मतलब थोड़ा दबदबा बनाने के लिए जा रहा है। इसने क्या क्या एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना बाबू हार गई, और इस लड़ाई के परिणाम यह सिद्ध कर दिया कि छोटी सी सेना भी यदि सैनिक के अनुशासन हो तो नियमित रूप से दिया जाए तो यूरोप में विकसित नई बंदूक दी जाए तो भारतीय सेनाओं को क्या कर सकते हैं जी, बड़ी सेना को हरा सकते हैं। लेकिन देखो बाबू, जैसे बाबू यहाँ पर मुगल साम्राज्य ने क्या किया जी, सेना भेजा, क्या हुआ भाई, इसमें हार गया। हारा क्यों, ये मतलब कि हारा क्यों, फ्रांसीसियों से हारा इसलिए बाबू हारा क्योंकि बाबू उन लोगों के पास क्या था, अच्छे हथियार थे, अच्छे बंदूक थे, नियमित क्या था, ट्रेनिंग था। लेकिन हमारे भारतीय सेनाओं के पास क्या था, उस समय वो अच्छे हथियार नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थे। अब इन लोगों को बाबू क्या हुआ जी, अब इन लोगों को क्या हुआ जी बाबू, ये समझ में आ गया। फिर 1750 के आसपास में कर्नाटक का उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी आमने सामने आ गई, और इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रहा, और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। और जब बाबू 1750 में बाबू क्या हुआ जी, फिर बाबू जब उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हुआ तो फिर बाबू हुआ क्या कि जानते हो, अंग्रेज चाहता था कि हम अपने पसंद के व्यक्ति को नवाब बनाएंगे, और फ्रांसीसी चाहता था कि हम अपने पसंद के व्यक्ति को क्या करेंगे, नवाब बनाएंगे। उसके बाद हुआ क्या रे बाबू कि जानते, इसमें अंग्रेज कहीं क्या हुई, मतलब कि जीत हुई, और वो अपने पसंद के व्यक्ति को क्या किया, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, कर्नाटक का क्या किया, नवाब बनाया। इस तरह से बाबू कर्नाटक पर क्या हुआ जी, अंग्रेज लोगों का क्या हुआ, पकड़ क्या हुआ, फ्रांसीसी के जगह अंग्रेज लोगों का पकड़ अब मजबूत हो गया। अब हम पर थोड़ा सा रिपीट करने लगे। हमने आपको यह बताया अभी तक में, सुनो कि भैया जिस टाइम पर बाबू करना मतलब कि आया था, तो इस टॉपिक को हमको खत्म करने से रिपीट करने दो। जिस टाइम पर वो फ्रांसीसी कंपनी क्या क्या था आया था, उस समय बाबू देख रहा था कि पटना में, हुगली में, कासिम बाजार में, और मछलीपट्टनम में और सूरत में, इन सारे जगहों पर किसका कब्जा था बाबू, मतलब किन लोगों का फैक्ट्री था, आपका अंग्रेज लोग का फैक्ट्री था। तो फ्रांस के लोग बोला, फ्रांस की कंपनी बोला अपने सरकार को कि देखिए ना महाराज, ऐसा ऐसा बात है गुरुजी कि आप जिस जगह पर हम लोगों को गोदाम लगाने के लिए भेजे थे, फैक्ट्री लगाने के लिए भेजे थे, उस जगह पर तो अंग्रेज लोग पहले से ही है। बोले कि ठीक है छोड़ दो, तो दूसरा जगह पर देखो। दूसरा जगह पर तब जाकर के बाबू चंद्रनगर, बालासोर, माहे, इन 3 जगह पर बाबू क्या किया जी, फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया भैया, अपना मतलब जो क्या किया, फैक्ट्री लगाया। तो फिर गोदाम भी मतलब अपना ऑफिस भी बनाया। ऑफिस किस जगह पर बनाया, तो पांडिचेरी में। और कहाँ पर बाबू बनाया, तो उसका बगल में भी किसका था जी, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किसका था, अंग्रेज लोगों का भी क्या था, ऑफिस था। किस चीज के कारण क्या हुआ जी, धीरे धीरे आपस में 1-2 जगह पर क्या होने लगा, तकरार होने लगा। जब सुनो, जब तकरार जब होने लगा, इसी दौरान भाई मुगल साम्राज्य का वहां पर कर्नाटक में राज्य था। देखो राज्य था, यहाँ पर अंग्रेज फ्रांसीसी लोग क्या करने थे, धीरे धीरे उस जगह पर बाबू कर्नाटक पर मतलब जो क्या करने अपना पैर जमाने लगे। तो उस समय मुगल साम्राज्य था, बोले करे भाई सेना फ्रांस के लोग हमारे एरिया में कहाँ कब्जा कर रहा, चलो भेजो तो सेना रे। हाँ, फ्रांस के लोग को भागा। फ्रांस के लोग को भगाने के लिए जब गया सेना, जब भेजी तो उल्टे क्या हुआ जी, मुगल सेना हार गई। अब फ्रांस के लोग क्या किया, जीत गया यहाँ पर। जब गया तो धीरे धीरे 10 साल बाद यानी 1750 में फिर क्या हुआ जी, ये राजा खत्म हुआ। उसको दूसरा जब राजा बना तो उत्तराधिकारी को लेकर के था। अब अंग्रेज इसमें एंट्री कर गया। अंग्रेज सोचने ये लगा कि अब जब तो किसी तरह से कर्नाटक को हमारे अंडर में रहना चाहिए।
हमारे पसंद का क्या करना चाहिए, राजा बसना चाहिए। ठीक बाबू, फिर क्या किया जी, अंग्रेज लोग क्या किया, अपने पसंद का क्या किया भाई, वो राजा को क्या किया जी, बसाने के लिए क्या किया, युद्ध किया। किससे, फ्रांस से, जिसमें क्या हुआ जी, फ्रांस के लोग हारा और अंग्रेज लोग जीता। जीतने के बाद फिर अपने पसंद का क्या किया जी, वो कर्नाटक में क्या किया, अपना नवाब राजा बनाया और फ्रांसीसी लोग हारा। ठीक है, एक कहानी समझ में आया रे भाई।